लद्दाख से 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को उनके साथियों के साथ हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के साथ ही सोनम वांगचुक ने लद्दाख से ये यात्रा शुरू की थी। वो लद्दाख से दिल्ली तक मार्च कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली की सीमा पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें शहर के सिंघू बॉर्डर से हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो शहर में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया है, लेकिन जब वो नहीं रुके तो सीमा पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने अपनी हिरासत में होने की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बापू की समाधि तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। जलवायु कार्यकर्ता ने अपनी हिरासत की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। वांगचुक ने पोस्ट में लिखा कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए दिल्ली तक यात्रा कर रहे स्वयं सेवकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोनम वांगचुक शिक्षाविद और जलवायु करता है। इनका जन्म 1 सितंबर 1966 को अलची लद्दाख में हुआ था। वो स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। 1993 से 2005 तक वांगचुक ने लेडेंग्स मेलॉग, जो लद्दाख की एकमात्र प्रिंटिंग पत्रिका है, उसकी स्थापना की और संपादक के तौर पर भी काम किया। शिक्षा में मैकेनिकल इंजीनियर वांगचुक 30 से ज्यादा सालों से शिक्षा सुधार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक पहली बार लोगों के बीच तब लोकप्रिय हुए जब उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म 3 इडियट आई और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म के बाद वो चर्चा में आए। NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सोनम वांगचुक शिक्षा में सुधार, लद्दाख और देश के विकास के लिए काम कर रही हैं। वांगचुक ने कई आविष्कार किए, जिनमें सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट, आर्टिफिशियल ग्लेशियर और SECMOL परिसर का डिजाइन उसमें शामिल है। अब एक बार ये भी जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक आखिर किन मांगों को लेकर ये मार्च कर रहे थे। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इससे वहां का विशेष दर्जा खत्म हो गया। केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण ने उन्हें विधायिका के बिना ही छोड़ दिया, जिससे वहां के लोग अपनी स्वायत्तता से वंचित हो गए। शासन में सरकारी नौकरियों और भूमि अधिकारों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की और छठी अनुसूची के अलावा पूर्ण राज्य की मांग, लद्दाख में एक और संसदीय सीट को बढ़ाना आंदोलनकारियों की मांग में शामिल है। इसकी मांग 2019 से ही लद्दाख के लोगों द्वारा की जा रही है और इसका नेतृत्व सोनम वांगचुक कर रही हैं। पहले भी मार्च के लिए वो 21 दिन की भूख हड़ताल कर चुके हैं। दरअसल बीजेपी ने साल 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में और बीते साल लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव में भी लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। इसे लेकर भी लोगों के बीच नाराजगी फैली हुई है। इस आंदोलन को लेकर सोनम वांगचुक की केंद्र सरकार से बातचीत भी चल रही थी, लेकिन वो विफल हो गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।